हेलो देखना ये आ जाओ आ जाओ देखो तो आगे 11 का बुक है आप लोग का नोट्स के साथ ये सिंक्रोनाइज होके चलता है, नोट्स के साथ बिल्कुल मिलता ही चलता है ना। तो अगर ज्यादा कुछ ना दिखाई दे ना, आगे ज्यादा कुछ ना दिखाई दे तो कम से कम आवाज सुनना, आवाज सुनकर के समझ में आ जाएगा। अगर सीखना चाहेगा तो, नहीं सीखना चाहेगा तब तो फिर कुछ नहीं चलेगा। कुछ नुकसान नहीं करती सर, ये ठीक नहीं। पॉइंट है किसी के पास? पॉइंट लीजिए सर, लीजिए सर। मेरा पैसा मेरा उसको 5 रुपया चढ़ा ऐड कर दे। हाँ 11 इधर देखना। हाँ बताओ आप लोगों को क्या दिख रहा है? बोलो रे, हेड की टेल। हमको क्या दिख रहा है? कैसे ऐसा हो? एक ही चीज तो है, आप भी देख रहे हो हम भी देख रहे हैं। एक ही चीज एक साइड से देखे तो दिखता है हेड, दूसरे साइड से देखे तो समझ पा रहे हो? पक्का ना? अब आप लोग मेरे इस रजिस्टर को देखना। पहले आप लोग क्लॉकवाइज जानते हो? क्लॉकवाइज देखो, ठीक ना? ऊपर से नीचे घड़ी की तरह ना, घड़ी की तरह चलो उसको हम क्या कहते हैं? देखना। हाँ घड़ी की तरह मतलब घड़ी कैसे चल रहा है? मतलब बाईं साइड से ऊपर उठता है, दाहिनी साइड से नीचे। वही तो सोच लो, घड़ी देखो ना सेकंड वाली, दाहिनी साइड से नीचे, बाईं साइड से, दाहिनी साइड से नीचे, बाईं साइड से। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखो रे भाई, दाहिनी साइड से नीचे, बाईं साइड से ऊपर। देख लो घड़ी का सुई, बाईं साइड से आप लोग को दिखेगा ऊपर जाएगा और दाहिनी साइड से नीचे आएगा। ये दिख रहा है? मेरा दाहिना यही है, दाहिनी साइड से नीचे, बाईं साइड से ऊपर। घुमाई कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सोच लो, सोच लो। आप लोग अपनी तरफ से देखो, आप लोग अपनी तरफ से बताओ क्या बोला था। फिर से आप लोग अपनी बाई देखो, बाई से ऊपर, दाहिनी से नीचे। बोलो अपनी बाई देखो, अपनी बाई, बाई से ऊपर, दाहिनी से नीचे। देखो रे समूह, क्या वैसे हो रहा है? उल्टा मानेंगे, उल्टा हो रहा है। आप लोग का बायां इधर है, बाईं से क्या बोले? घड़ी देखेंगे तो बाईं साइड से ऊपर जाता है, दाहिनी साइड से नीचे। लेकिन ये देखो आपकी बाईं से ही नीचे जा रहा है, देख पा रहे हो? तो घड़ी के जैसा घूम रहा है कि घड़ी के उल्टा? ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉक ऐसे घूमते, उल्टा सब लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से देखें, सोचो रे, अगर हम बोले, बोलो चलो अब आप लोग के लिए ना सही क्या बोला था? बाईं साइड से ऊपर, दाहिनी साइड से नीचे। आप लोग का बायां इधर, इधर से ऊपर उठना चाहिए, ऊपर उठ रहा है, कैसा घूम रहा है? आप लोग के लिए मेरे लिए पक्का? पक्का ना? कि ये दो अलग अलग तरीके से घूम रहा है, तो इसको हम दो अलग अलग कैसे बोलते हैं? बोलो, दो अलग अलग जगह से देख रहे हैं, इससे आगे और इससे पीछे। अब जो आप पंखा देख रहे हो, पहले बोलो कैसा घूम रहा है? अगर नीचे से क्लॉकवाइज, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया? यानी एक ही चीज आपको लग सकता है, क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करता है कि आप उससे आगे से देख रहे हो कि पीछे से, नीचे से देख रहे हो कि ऊपर से। अगर पंखा को ऑब्जर्व करना है तो इसके लिए नीचे और ऊपर जाना पड़ेगा। अगर नीचे आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, देखो पंखा ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ
एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। वो अपना काम करते रहेगा जैसा कर रहा है, लेकिन दो अलग अलग जगह से देखेंगे, उससे नीचे देखो या उससे ऊपर, तो आपको महसूस होगा कि एक साइड तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अभी आपको रजिस्टर घुमा करके देखें, है ना, एक साइड से देखो रजिस्टर बीच में था, इसके आर पार एक साइड आप लोग थे, एक साइड हम। तो अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा था तो हमको एंटी क्लॉकवाइज, अगर मुझे क्लॉकवाइज दिखता तो आप लोगों को आप लोगों को दिख जाता एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समझना कि जब किसी लूप में करंट चलेगा ना तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो आप कैसे जानेंगे कि कॉइल में करंट जाने के कारण ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है या साउथ पोल? इधर देखना ठीक से। इसके लिए आप एक बड़ा सा लूप बना लिए। अब इसमें करंट आपके पास दो ही उपाय है, या तो आप इसमें क्लॉकवाइज चलवा सकते हो या तो फिर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलवा सकते हो। मर्जी आपकी, सही चलवाना है कि एंटी जैसा चलवाना है ना। एंटी जैसा चलवाओगे भाई हम लोग उल्टा ही काम करते हैं, दिमाग के उल्टा रहता है ना। अब सोचो इसमें किधर किधर करंट चलवाना, क्लॉक की एंटी क्लॉक। क्लॉक बोल रहा था बाएं से ऊपर दाहिने से नीचे, बाएं से ऊपर दाहिने से नीचे। देख लो घड़ी, जब आपको कंफ्यूजन लगे घड़ी देख लेना, ये तब देखो घड़ी मत देखना, फिर तो वहां पे दिखेगा ये वाली ना, बाएं से ऊपर दाहिने से नीचे। तो इसको ऐसे कर दें, बाएं से ऊपर दाहिने से। ऐसा घूम रहा है अभी, ये करंट जा रहा है और करंट जो है वो है क्लॉकवाइज। बताओ दिक्कत हुआ? आप उल्टा करें, बाएं से नीचे दाहिने से, तो ये बन जाएगा आंटी जैसा, आंटी आंटी में घड़ी सीधा है ना, उल्टा चलना आंटी। हम लोग एक महीना के बाद आप लोगों से पैसा लेते हैं, आंटी एक महीना पहले क्यों हम लोग का दिमाग पे उल्टा काम करता है, दिख रहा है? हम लोग बाद में लेते हैं, हम लोग पहले, तो हम लोग से उल्टा लेते हैं ना, इसीलिए आंटी। ठीक, अब देख आंटी लोग का पहले ही दिन जब वही 30वां दिन हो जाता है, उसके बाद 29वां, 28वां, 27वां, फिर जिस दिन एक दिन हुआ, फिर उसके बाद सीधे कहाँ चला जाएगा? 30वां, पैसा लौट, पैसा नहीं लाया तो घर से बाहर, ऐसे करता है ना। अब इसमें एक लाइन याद रखना, ये लाइन टेढ़ी वाली, एक ये टेढ़ी वाली लाइन फिक्स कर दिए। अब इसके बाद करंट जिधर जा रहा है उधर इसका गर्दन को मरोड़ो, जिधर करंट जाए उधर गर्दन को मरोड़ो। पर इसको मरोड़े, इधर जाए, मुंडी ये है, मुंडी ऐसे भागना चाह रहा है, इधर तो जाना चाह रहा है, मरोड़े इसको। तो इसका अगर मुंडी घुमा है तो ये ऐसे चलेगा, दिख रहा है? इसका पुच्छी को भी घुमाओ, इधर से इधर भाग रहा है, ऐसे जा रहा है। ये लमसम ये जो शेप है आपको एस की तरह दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? तो ये बन गया साउथ पोल, साउथ पोल। यानी जब लूप में करंट चले क्लॉकवाइज तो वो बिहेव करता है साउथ पोल की तरफ। अब ये देखो तो आंटी को देखते हैं, है ना, आंटी साहब को देखते, आंटी का क्या होगा? यहाँ से करंट नीचे, यहाँ से करंट करंट नीचे, करंट देखा कौन सा फिगर बना? एन मतलब नॉर्थ पोल। तो ये कैसा बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो याद रहेगा पक्का? एंटी क्लॉक नॉर्थ पोल है ना, इसलिए एन मतलब नहीं, एंटी क्लॉक नहीं मानी, एन मतलब नहीं मानी, पैसा लो पर ये साउथ साउथ मानी, एक महीना बाद पैसा देगा। हाँ, साउथ मतलब सर्व, एक महीना बाद। ठीक है।
मुश्किल तो नहीं हो रहा है। अब आप लोग लूप में करंट चले तो आप बता सकते हो कैसा बिहेव कर रहा है। इंच, अरे चोर और चोरनी लो, चोरनी और चोरनी लो। कोई चोर तो नहीं ले गया है ना? चोर ले गया कि चोर नहीं ले गया? ज्यादातर चांस होगा कि चोरनी लोग भी ले गए। नाम लिखवा रहे चोरनी लोग कौन कौन ले जाते? चोरी नहीं करे तो कुछ बढ़िया चीज चोरी करो। इंच चोरी कर रहा है। हाँ, इफेक्ट ना, तो जरूर कोई किसी चोर के इफेक्ट में आ गया होगा। पहले चेक कर लो, श्योर कर लो कि सच में इंच का प्रयोग नहीं करते। फाइन लगाएंगे, सब चोरनी के ऊपर फाइन लगाएंगे 5 रुपया जब कितना जमा होगा? फाइन इसीलिए लगाया था, फाइन इसीलिए कि ताकि पैसा ज्यादा जमा, नहीं तो बोलेगा नहीं सर ठीक है सर खरीद के ला दो। अब कोई बोल नहीं सकता, क्यों नहीं बोलेगा कि हमें चोरी पकड़ा देगा, छोड़ देंगे। नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपना भी याद रखना है। हाँ। तो बताओ, अगर आंटी को लोग घूमे याद रहेगा ना रे? आंटी नहीं मानेगी, आंटी नहीं मानेगी। एन ना, आंटी से एन, ठीक? नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज घूमे कैसा बिहेव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और ये क्लॉकवाइज घुमा तो, लेकिन याद करो आप लोग आगे से देख रहे हो, याद रखना, तार के आगे से देख रहे हो। अगर किसी का हम पीछे से देखते हैं तो यही वाला कैसा बिहेव करता? नॉर्थ पोल की तरह। खड़ा गुरु है, को लाया खड़ा क्या जमाना है, खड़ा गुरु को लेकर के देखो। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे आगे से आप बोले कि क्लॉकवाइज घूम रहा है सर, अगर आपके लिए क्लॉकवाइज तो मेरे लिए इधर से आप देखोगे क्लॉकवाइज में कौन सा पोल? साउथ पोल। अगर आपको साउथ पोल दिखा तो हमको इधर से बात समझ में आया? डिपेंड कर रहा है कि किधर से देख रहे हैं। आंटी वाला मान, अगर आप लोग आंटी बन जाए, नॉर्थ पोल दिखाई देगा तो हमें क्या दिखाई देगा? तो इस किनारे में मैग्नेट बनेगा ना, मैग्नेट का हमेशा दो किनारा, एक साउथ और एक। अगर ये मैग्नेट बन जाए एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम करके, तो इधर नॉर्थ पोल तो इधर, याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? अच्छा, हर वो चीज जो यहाँ पे आता है फिर मिलता नहीं। सिक्का मिला कि नहीं? नहीं मिला। सिक्का, झूठ नहीं बोलो। नहीं है झूठ हम लोग नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोलो। आंटी लोग नहीं तो गया कहाँ? अच्छा, ये देखो शर्मा जी को शर्म ही नहीं आता, छुपा के रख दिया। शर्मा गैस ऐसे ही करता है, छुपा छुपा के। चलो अब ना इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बेटा रे, एम्पियर सर्किटल लॉ इम्पोर्टेंट, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट।
एम्पियर सर्किटल लो, इधर लिखिएगा। एम्पियर सर्किटल 3 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछेगा 3 नंबर ये अच्छा, आप लोग को दो लिखवाए थे कि नहीं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? क्या क्या नाम था? मैक्सवेल का स्क्रू रूल ना, ये दोनों का दोनों आपको बता के देखा था। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का, पहले इसका स्टेटमेंट लिखो फिर उसके बाद समझा। देखो द लाइन इंटीग्रल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर P over a closed path, over a closed path in, over a closed path in vacuum, in vacuum is equal to the, is equal to the mu naught times, equal to the mu naught times the total current, mu naught times the total current, total current I passing through the, passing through the closed path, passing through the closed path, full stop, इन्वर्टेड कॉमा से बंद। देखो पहली बात इधर देखो बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। अच्छा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिलेगा, ये एक रिलेशन बताता है। किसके साथ बताता है? पहले देखो इस सिंबल को देखो, इंटीग्रल है, इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, dl मतलब लेंथ, कंडक्टर का छोटा सा लेंथ। बोला अगर आप क्लोज इंटीग्रल निकालते हो B डॉट dl का, तो ये जो वैल्यू है वो आपको आएगा म्यू नॉट इनटू करंट के बराबर।
ठीक, अब सुनना, आपको लिखवाए थे लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो लाइन इंटीग्रल आपके पास छोटा सा लाइन रहेगा डी एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, ये दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक, दोनों का इंटीग्रेशन समझो। यहाँ से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन मतलब छोटा वाला लाइन, बी एल ऑफ मैग्नेटिक, लाइन और मैग्नेटिक दोनों आएगा, दोनों का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड, ये वो दिक्कत, इसका वैल्यू आपको मिलने वाला है म्यू नॉट टाइम्स, गुना है ना, म्यू नॉट टाइम्स किसका, करंट के बराबर। ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसको अप्लाई करेंगे सिर्फ, ये दिख रहा है, ये बताता है क्लोज, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे पढ़ना, जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहले इसको पढ़ना, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट। बढ़िया से सुनो, फिर से बोलो, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बस ना। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब समझ में आ रहा होगा, लाइन आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक, लाइन और मैग्नेटिक दोनों का इंटीग्रेशन कर दो ओवर ए क्लोज्ड पाथ, किसके बराबर, ठीक। अब ये तो स्टेटमेंट रहा, इस स्टेटमेंट को अब हम लोगों को प्रूफ भी करना होगा। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट इनटू i के बराबर आएगा। देखते हैं, हाँ। अब हम लोग करते हैं प्रूफ, इसको हम मिटा दें, स्पेस थोड़ा सा हम कम रखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लेट से हम लोगों के पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये x और ये y, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है I। अब याद करो मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे अगर करंट जाएगा तो, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर जाए तो करंट की दिशा में थंब, उस पर इसको मोड़ दे, तो इस जगह पे इधर, मैं थोड़ा सा चेक करो, इधर इस जगह पे अंदर। अब ऐसे ही चेक करते जाएंगे तो कैसा बनेगा, सर्कल की तरह बनेगा। तो अपने चारों तरफ ना ये सर्कल बनाएगा, गोल गोल सर्कल बनाएगा, ठीक। तो आपको ऐसा दिख सकता है कि भाई इस जगह पे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये कॉइल से जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। इस जगह पे छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, धीरे धीरे आगे जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये मान लो हम लोगों का दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इसके और बार खींचे, और हो सकता है इस तरीके का कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है, बहुत सारा। सोच पा रहे हो ना, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये सारे जो सर्कल बन रहा है सारे का सेंटर एक ही रहेगा, एक ही सेंटर के चारों ओर रहेगा। अब एक सेंटर से ढेर सारा सर्कल बनता है तो इसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, को का मतलब कॉमन है ना, वैसे सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट कॉमन है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है लड़की लोग करती क्या, यहाँ आकर के झुकते लगती, उठा उठा कर सीधे पटकने लगेगी। क्या सो रही थी रे, बोलो। अच्छा, आप लोग का घर में क्या काम रहता है, भगवान सोने के लिए टाइम दिया है ना। अभी हद तो तब हो जाता है जब क्लासरूम में आकर सो जाए। अभी घरवा से सो करके आए, घरवा से सो करके और फिर आके क्लासरूम में सो,
कोई लड़के को नहीं बोलते, आज तक कोई लड़का को बोले हैं कि नहीं, तुम नहीं, चुप रहा, हम लोग नहीं करते हैं। बदमाशी कर सकता है, लड़ाई कुटाई पिटाई कर सकता है, लेकिन लड़का तो क्लासरूम में सो नहीं सकता। लेकिन लड़के तो पता नहीं क्या जो काम करते रहती है क्लासरूम में। बेड़वा हटा दे वहाँ से, पंडित को बोल करके बेड़वा हटा दे, रात को समय नहीं देता है, तो लोग पजीवे में आकर के सोए। अरे भगवान डिसाइड किया है किस समय पर क्या करना चाहिए। तो सोने के लिए रात है, रात को सो भरपूर, दिन में आकर के सोते रहता है। काम करो, जरूर आप लोग कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो। अब आप लोग सोचो कैमरा पे चल रहा है, अगली क्लास में ना उल्टा कर देंगे, कैमरा इधर करके पढ़ाएंगे, इधर रहेगा, उसके बाद घर वाला को दिखा देंगे, देख लीजिए कौन बच्चा है आपका अपना होगा, है ना, अपना होगा बच्चा पहचान लो, फिर देख लो कि उसकी हरकतें क्या हैं। बोलो बाबू। हाँ गुड, वेरी नाइस। सर थोड़ा धीरे धीरे चलिए। अरे नहीं उधर चल रहे हैं। चल गया, हिल गया, आ रहा है ना। हाँ, हम तो चाह रहे हैं कि मेरा फूट जाए। सोच लो, ठीक है, 5 बार सब नहीं होगा। दो गाड़ी को लगे देखना है ना, इधर देख। अब इससे पहले इस रिलेशन को बताने से पहले हमको एक और रिलेशन पढ़ाना चाहिए था। आप लोगों को ऐसा पढ़ाए थे कि लूप ऐसा था और इस लूप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताए थे, या तो इस लूप का जो एक्सिस था उस एक्सिस पर बताए थे। अब यहाँ पे कहानी उल्टा है, पहले कंडक्टर है और कंडक्टर के लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। एक कंडक्टर रहा, अब कंडक्टर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इस कंडक्टर से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। हमको पहले ये वाला डेरिवेशन करवाना चाहिए था, तो नहीं करवा पाए, इसको करवाएंगे, है ना। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू होता है μ0/4 पाई 2I/r, जितनी दूरी पर निकालेंगे, है ना। μ0/4 पाई 2I/r, जिसमें से ये I कौन होगा, करंट जो चल रहा है, और ये r कंडक्टर से कितनी दूरी पर हम लोग निकालते हैं, है ना। तो देख लो, ये कंडक्टर है, ये जो आप लोग देख रहे हो डॉटेड डॉटेड सर्कल, ये दिखा रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को ना इनक्लोज करो, चारों तरफ से बंद करो। तो चारों तरफ से बंद करने के लिए ना हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, और उसका नाम रहता है एम्पीरियन लूप। तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग को क्लोज करना, चारों तरफ से बंद करना। तो बंद करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, लाइन नहीं बोलिए, एक सरफेस बोलो, इमेजिनरी सरफेस है, और ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर लेगा। देखो इसके अंदर सारे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। इधर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं, हाँ, एम्पीरियन लूप। ठीक, तो ये इमेजिनरी सरफेस रहा, क्या रियल सरफेस है, नहीं, एक इमेजिनरी सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड को चारों तरफ से बंद करके रख रहा है, उसी का नाम दे दिए एम्पीरियन लूप। अब आप लोगों को जो छोटा एलिमेंट लेना है, उस इस एम्पीरियन लूप का ही कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। तो ये एम्पीरियन लूप दिखा दिया। अच्छा, इस एम्पीरियन लूप का अपना कुछ रेडियस भी होगा, चेक कर लें, सेंटर से चेक करो, देख गया कितना है रेडियस, दिख रहा है, यस सर। अब इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को नाम देते हैं P, इसी पॉइंट P पर हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, एक्चुअली में इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है B बराबर μ0/4 पाई 2I/r। इसको आप लोगों को हम प्रूव भी करवाएंगे। हाँ, अभी के लिए, आज के क्लास के लिए कम से कम कोऑपरेट करो, हाँ इतना होता है, ठीक है, निकाल करके दिखाएंगे। अब ये जो देख रहे हो, ये एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप में ना आपको एक छोटा सा लेंथ लेना, जिसको बोलेंगे d। तो इस जगह पे एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे और उसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ये छोटा सा टुकड़ा, इस छोटा सा टुकड़ा dl को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि डॉट dl आया था, तो ये है dl, और dl का डायरेक्शन में दिखा दे, खींचने दे लो पहले,
इसका एक छोटा सा टुकड़ा, मान लो इतना सा छोटा सा टुकड़ा, और ये जो रहा हम लोगों का, ये रहा वेक्टर डीएल, ठीक। एम्पीरियन लोग का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, उसको हम लोग बोल दिए डीएल। अच्छा, अगर हम पूछते मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बताते? पढ़ा दे कहाँ चल गए? चलने इसको चलो, धर रखे सर, बहुत काम है। कभी कभी काम आता है। एक्सिस है, करंट जा रहा है, अब इस जगह पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो करंट ऊपर गया, मोड़ सकते, मोड़ देना, इस जगह पे किधर, इधर जाएगा। अब मान लो इस जगह पे एक हम छोटा सा एलिमेंट लिए, इस जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट, ये लड़का वाला मान लो, लड़का वाला मेरा मरकरवा जो दिख रहा है वो एलिमेंट, छोटा छोटा एलिमेंट। अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जिधर डीएल मैग्नेटिक फील्ड। आपके इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें 99% केसेस में जिधर डीएल रहेगा उधर ही आपको बी दिखाएगा। उधर कुछ केस जहाँ पे आपको दिखाई देगा डीएल और बी के बीच एंगल 90 डिग्री, और कुछ एंगल में दिखाई देगा 180 डिग्री, वरना ज्यादातर दिखाई देगा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसे भी आपको समझ में आया? यहाँ से एक नजर में दिखता नहीं, लेकिन देखो ऐसे कर्व करेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, और यही पे जिधर जा रहा है वही उसी जगह पे छोटा एलिमेंट लेंगे, छोटा एलिमेंट का नाम डीएल। अच्छा, छोटे से एलिमेंट इसका नाम डीएल दे दिए थे, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर हो जाएगा, जिधर डीएल वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक, दोनों के बीच का एंगल दोनों के बीच का एंगल 90 दिक्कत हुआ। अब हम लोगों को चेक करना है कि P पॉइंट पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वाला B बराबर सिंस V नॉट, ठीक। करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा उधर मैं लिख दिया हूँ, B बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बटा r। ये इसमें छोटा i डालें, यहाँ पे छोटा i डालें, यहाँ पे छोटा वाला डाल देते, दिक्कत हुआ नहीं। अब हम लोगों को तो प्रूफ करना है ना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना प्रूफ। हम लोग को निकालना था कोज इंटीग्रल b डॉट dl का वैल्यू, याद है? तो नाउ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कोज इंटीग्रल b डॉट dl का वैल्यू। अच्छा देखो कि डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े थे a डॉट b बराबर ab sin थीटा ना, वाह। डॉट में cos होगा सर, जब इनटू मेरा डॉट में cos होगा, इनटू मेरा cos आएगा। इतना जल्दी जो भूलता है ना, भूलने का कला बड़ा है। ए बी cos थीटा, अगर यहाँ पे cos रहता तो याद आया ना, डॉट रहा तो ए बी cos थीटा, cos रहा तो ए बी sin थीटा। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आप लोग आंख बंद करके बोल सकते हो सर dl cos थीटा? बताओ, तकलीफ है ना? अब ये थीटा क्या बता रहा है? b और dl के बीच का एंगल बताओ, इधर b इधर dl 90 डिग्री ना। अरे ऐसा खोपड़ी आप लोग कहाँ से लाए? 0 डिग्री कौन वाला सर? जिधर जा रहा है dl उधरे जा रहा है b, तो दोनों के बीच का एंगल 90 कैसे होगा? एगो a गया इधर, एगो b गया इधर, अब ना हुआ 90, a गया इधर, b भी गया इधर, दोनों के बीच का एंगल इधर dl उधर b 0 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे? नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे, ओए देवा बेटा देखिएगा, ये देखो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl का जो वैल्यू आएगा b dl cos 0, तकलीफ हुआ नहीं? अब बोलना हाँ, b dl cos 0 का वैल्यू 1 लिखिए कि ना लिखिए? लिख के भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन लिख ही देते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या होगा, बंद कर दिए। अच्छा, इसमें जो वैल्यू फिक्स्ड है, देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है r,
करंट इसमें चल रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस ले लो, तो चारों ओर r डिस्टेंस पर इसका वैल्यू फिक्स होगा। फॉर्मूला यही है, अगर r फिक्स तो v फिक्स। इस एम्पिरियन लूप में किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, हर जगह पे उसका वैल्यू सेम। जो चीज फिक्स्ड रहता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसको बाहर कर देंगे। तो इस v को बाहर कर देंगे, तो अगर आप लोग v को बाहर करेंगे तो बच जाएगा गुना 1 बराबर dl। अच्छा बताओ ये dl क्या है? dl छोटा लूप सा का छोटा सा हिस्सा। जब क्लोज इंटीग्रल कर दिए हैं तो इसका मतलब हुआ ये पूरे लूप की लंबाई है, पूरे लूप की लंबाई। तो बताओ इस लूप का पूरा लंबाई कितना होगा? परिधि के बराबर 2 पाई गुना रेडियस, यही तो। अब इसका रेडियस कितना है? r। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, b गुना 2 पाई, बोलो 2 पाई इनटू रेडियस, रेडियस की जगह पे दिक्कत हुआ। अब आप लोग ये b का वैल्यू जानते हो, ये वाली है, जाके पुट कर दे। अगर आप इस b का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई 2i बटा r गुना 2 पाई। कुछ कटेगा कुछ पिटेगा, r के साथ r बराबर, पाई के साथ पाई बराबर 2 गुना 4। तो ऐसे नीचे का तलवार के से चला मरना तो है ही। साइड साइड में काट दीजिए। कर रहे हैं ऐसे, कटेगा। क्या बचा? यहाँ से बचा नॉट, इधर क्या बचा? याद करो, क्या आपको यही वाला प्रूफ करना था? जी हाँ। मुश्किल नहीं ना, नो मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिगर बनाओ, हाँ इसके नीचे पहले प्रूफ लिखो और प्रूफ लिखने के बाद आप लोगों को फिगर नहीं छापेगा, प्रूफ के बाद फिगर, फिगर के बाद रुक जाना है, लेट गेट करना है, लेट गेट बड़ा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिजिक्स बिना लेट गेट का चल ही नहीं सकता, मानना ही पड़ेगा। ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके बिना काम नहीं। 3 नंबर के लिए, कल के लिए होमवर्क, होमवर्क नहीं कल टेस्ट, एम्पियर सर्किट लो और वो सर्किल वाला एक्सिस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप के कारण। दोनों तो उसका पूछ किया है ना, सेंटर वाला तो उसका पूछ ही वही कैलकुलेशन आते गया था ना। तो ही क्वेश्चन देंगे, एक ये एम्पियर वाला देंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? एक्सिस सर्कुलर लूप के। फिगर बढ़िया से बनाएगा बच्चा लोग। अच्छा मन करता था आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो कितने सारे हो सकते, ढेर सारे ना, और सारे के सारे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपका इस एप्लीकेशन जितना पढ़ना है ना, उसमें 99% केसेस में इधर डीएल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कुछ केस जहाँ पे आपको सीधा दिख जाएगा कि 15 में भी देख ले कितना आएगा, वहाँ पे दिख जाएगा 90 डिग्री 180 डिग्री। एम्पिरियन लूप क्या रियल होता है? एक इमेजिनरी सरफेस है जो मैग्नेटिक फील्ड को चारों तरफ से बंद करके हो गया। तो देखो हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले एक कंडक्टर ड्रॉ किए थे, पतला सा कंडक्टर है जिसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, और इस कंडक्टर में कितनी करंट चला दिए थे? देखो लेट
let a long L-O-N-G long thin a straight conductor अभी तक इसे लिखवाए थे लेट ए लॉन्ग थीन अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई लिखे थे, लिख रहे हैं ना, एक्स वाई इन which current is flowing कौन से डायरेक्शन में? Flowing in upward direction. In upward direction. सुनना, जब आप लोग एग्जाम लिखते हो साफ साफ बोलना है, अपने शब्दों में आंसर है ना, तो आपको जैसा समझ में आया वैसे लिखते जाना है। भाई हम लोग को ये समझ में आया एक्स वाई कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर गया, तो मान लीजिए एक पतला सा कंडक्टर है एक्स वाई, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर। अब ये करंट इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। लिखो फुल स्टॉप बाद, दिस current creates magnetic field. This current creates magnetic field around the किसके चारों ओर? around the conductor creates, क्या लिखवाए थे? creates का स्पेल नहीं लिखवाए, C-R-E-A-T-S creates magnetic field around the conductor in the form of concentric circles। लिख पाएंगे? कौन लिखो? C-O-N-C-E-N-T-R-I-C concentric circles। कहाँ गया मेरा बात? concentric circles C-O-N-C-E-N-T-R-I-C concentric circles। फुल स्टॉप। बात समझ में आया? हम लोग इसके बारे बोले, ये जो झूम करके फिगर बना था ना, ये झूम फिगर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है और सारे सर्कल का सेंटर सेम। इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लें? एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लें। एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किए हैं और इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है लिखो, लेट कंटिन्यू कर, लेट एन एम्पीरियन लूप, लेट एन एम्पीरियन लूप, let an amperian loop of radius कितना है? of radius छोटू r, of radius छोटू r होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया? अब हम लोग को एम्पीरियन लूप में एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली निकालना नहीं, हम लोग जानते हैं। कंटिन्यू। अच्छा एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखना पाई सर्कल। लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर? एट ए डिस्टेंस r, कहां से? फ्रॉम कंडक्टर एज नीचे लिख लो ये वाला वैल्यू, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। एज उसके बाद नीचे लिख लो ये वाला वैल्यू, b बराबर 4 पाई 2i बटा r।
कुछ छूट गया? b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बटा r हो गया। अब हम लोग का टोटल कैसे करके निकाले थे? यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl का वैल्यू निकालो। ये आ गया। थोड़ा बहुत एक दो लाइन और लिखा, एक लाइन लिख लो, एक लाइन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, मैग्नेटिक फील्ड के बाद लिख लो वेक्टर बी ओवर द क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, over the closed circular path of radius r, h। तो हमको इस नाम को मिटाना, कहानी भर दिए ना, इसलिए अब यहाँ से लिखना शुरू करो, नीचे से यहाँ तक पहुँच जाओ और हो गया दो। हो गया? कैसे पूछना है? पूछने जैसा नहीं ना? बोलो रे। क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl का वैल्यू निकालो। डॉट प्रोडक्ट था तो cos थीटा में टूटता है। ये जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन b एंड dl। थीटा किसी किसी बीच का एंगल b और dl, तो b और dl के बीच फिगर से आपको एंगल मिला था 0 डिग्री, तो 0 पुट कर दिए। cos 0 का वैल्यू 1 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ये पूरे एम्पीरियन लूप में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, होता ही नहीं है, उसको बाहर कर दिए, बच गया क्लोज इंटीग्रल dl एम्पीरियन लूप का छोटा सा हिस्सा था तो क्लोज कर दिए, इसका मतलब पूरे एम्पीरियन लूप का लंबाई चाहिए, तो परिधि के बराबर हो जाएगा, और परिधि होता है 2 पाई इनटू रेडियस, और रेडियस है लूप का r। कट पिट कर दिए, यहाँ पे आ गया, नीचे लिख देता हूँ। ठीक, अब बंद करते हैं। हाँ, 1 घंटा से ज्यादा थोड़ी जाता है।